नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बाबा जी की एक बहुत ही पुरानी भक्त, जो कि वडोदरा में अभी हम इस टाइम पे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने सुंदर स्थान पे आज बैठे हुए हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय है बच्चों का, और बिल्कुल, और बाबा जी के से ही इसकी स्थापना हुई है। बाबा जी के सपनों के सपनों का सबसे जी। तो वही इस स्थान पे हम आज यहाँ पे हैं और देवयानी जी से बात कर रहे हैं। तो देवयानी जी, हमें आप बताइए कि आप बाबा जी से कब और कैसे मिले सबसे पहले, और इसके साथ ही आपका स्वागत भी है हमारे चैनल पे बहुत बहुत। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बाबा जी से कैसे मिले, कैसे आपकी शुरुआत हुई। मुझे शुरू से बचपन से ही ऐसा था कि ऐसा क्या है दुनिया में जी, कि ऐसी कौन सी हस्ती होगी। शुरू से मुझे योगासन, प्राणायाम ये सब बहुत करती थी। और मेरे स्कूल टाइम में एसएससी में भी मैं कृपालुन जी महाराज के पास आके रहती थी। अच्छा। यहाँ इधर है दूसरा आश्रम उसका जी। तो वहाँ तब बाबा जी को नहीं थे मेरी लाइफ में। अच्छा। तो कृपालुन जी महाराज जैसे रामदेव महाराज करते ऐसे कृपालुन जी महाराज करते थे जी। और योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, योग की शिक्षा देते थे। जी जी। तो आयुर्वेद मैं उसके पास रहती थी और मुझे काफी इंटरेस्ट था उसमें जी। और मैं शुरू से ही मुझे ऐसा था कि ऐसा क्या है कि हम तो जैसे हम आ गए इधर, पुश के हमने धक्का मारा और हम आ गए दुनिया में, ऐसे ही आ गए हम। जी जी। हमें पता ही नहीं है कि भाई हमें क्या करना है और क्यों आए हैं और हम जाएंगे कहाँ। तो ये मेरा क्वेश्चंस रहते थे और उसके ऊपर काफी मैं स्टडी करती थी, पढ़ती थी जी। सब कुछ श्री अरविंद ऊपर, ओशो, रजनीश, जो भी आया पढ़ लेती थी। और पतंजलि का तो मतलब बचपन से ही आपको जिज्ञासा थी ये जानने की कि हम क्यों आए, हम क्या है, कौन है जी। तो ऐसे क्या है जी। तो इसके लिए मैं काफी जब फास्टिंग, और मेरे घर में कोई पूजा नहीं थी। अच्छा। खाली अच्छा, मतलब घर में भी पूजा पाठ का कोई ऐसा माहौल नहीं था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। खाली हमारा संगीत, क्लासिकल, अच्छा, जो मैं म्यूजिक का जानती थी, क्लासिकल म्यूजिक है। मेरी ड्रामेटिक्स भी डिग्री है, मेरी आयुर्वेद एलोपैथी मिक्स डिग्री है जी। और सारी डिग्रियां लेती रही। और मेडिटेशन और संगीत में भी जी। तो सितार भी बजाओ, फिर क्लासिकल भी जी। तो ये सब करते करते एक थर्स्ट होती है जी। तो वो मेरी पूरी नहीं होती थी क्योंकि मैं सब कुछ करती थी, मेडिटेशन, ध्यान, ओशो, रजनीश भी किया सब। फिर भी मुझे लगता था कि अभी कुछ है जो मुझे चाहिए जी। तो रात को मैं 11:15 से हमारे 5 संदिक्षण टाइम है जी, राइट। 5 संदिक्षण टाइम में अगर आप मंत्र बोलते हैं, अच्छा, या कोई स्ट्रॉन्ग विल करते हैं जी, तो पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं। अच्छा। तो यूनिवर्स इज कैचिंग एंड इट रिबाउंड होता है जी। वही शक्ति हमें वापस मिलती है, उसका जवाब भी मिलता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है जी। तो ये सब करते करते मैं 11:15 से 11:15 घी के दिए पर मैं त्रटक करती थी। अच्छा जी। तो ऐसे थर्स्ट तो थी कि मुझे ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मैं मिलना चाहती हूँ कि जो ईश्वरीय स्वरूप जैसा। अच्छा। खुद ईश्वर लगे कि ऐसा कौन है। तो ओशो को देखा, ये देखा, वो कुछ बहुत अच्छा बोलते थे ओशो, बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही, उसकी कुंडलिनी पूरे की पूरी जागी हुई थी जी। बिल्कुल, मतलब आपको सीखने को तो मिला, लेकिन अंदर से जो एक प्यास थी वो नहीं बुझ रही थी। पीछे नहीं जाती थी, जस्ट उसको मिल लिया, फिर निकल गए और हमारा उसने जो बताया वो करो बस जी। तो ऐसा था मेरा। तो उसके पूना में गई, इसके पीछे पीछे घूमी, ऐसा नहीं, वो जो बताया वो करो, एक्सपीरियंस करो। तो वो हिसाब से सब होता रहता। फिर मुझे ऐसा कौन है जो ईश्वरीय कोई हस्ती हो, मुझे ऐसे दर्शन हो। तो 11:15 से 11:15 सब सो जाते थे, मैं तो मेरा ध्यान करती थी, घी के दीप पर त्रटक करती थी और आँख में से आंसू जाता था। आँख में से आंसू जाता था कि मुझे मिलना है ऐसी कोई हस्ती, राइट, कि कोई ऐसा आ जाए कि मुझे लगे कि हाँ कुछ है जी, ईश्वरीय स्वरूप जी जी। ईश्वर हो तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मतलब अगर हम ईश्वर को मनुष्य स्वरूप में देखेंगे तो ऐसे दिखते होंगे जी जी जी, ऐसा जी। फिर दूसरे दिन सुबह जी
ये सुधाबेन का फोन आ गया कि मुझे जाना है। अच्छा। तो मेरे गुरु आए हैं, और मतलब गुरु मीन्स क्या, वो कोई मनुष्य होगा ना। तो मैं ठीक है कि मुझे सब चले गए, मुझे छोड़ दो वहाँ। जी 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 जी। सब चले गए, मेरे पास कोई वाहन नहीं है, तो आप मुझे छोड़ जाओ। जी। तो मेरे तो गुरु थे वो, जी, स्कूल के टीचर भी थे। हाँ जी। और मेरे ब्रदर के समधन। अच्छा अच्छा। और हेमंत के मम्मी, हेमंत अच्छा। माया के। अच्छा। मैंने बोला चलो मैं ले जाती हूँ, आपकी सारथी मैं बनती हूँ। जी। अच्छा। तो फिर मैं ले आई इधर। जी। तो हम इधर आए तो ऐसे 5:30 हो गया था शाम का। अच्छा। तो फिर बोले कि, मैंने बोला आपको मैंने रख दिया, अभी मैं जाती हूँ। तो बोले नहीं नहीं मत जाओ, सब बोलने लगे इधर। तो बोले मत जाओ, अभी बाबा जी आ रहे। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है चलो रुकती हूँ। मैं उपकार थोड़ी कर रही थी, बाबा जी मेरे पर उपकार कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी इच्छा थी जी। तो मैं तो कभी मिली ही नहीं थी, उसको देखा भी नहीं था, तो तब तो मोबाइल भी नहीं थे। जी। तो फिर ये 1982 की बात कर रही हूँ। अच्छा। 81-82। जी। फिर सब इधर धुन करते थे, इधर बहुत ही अच्छा मंडप लगाया हुआ था, पीछे बंगलो था। जी। और ये जो आम के पेड़ है वो बाबा जी को काफी पसंद थे, वो अच्छा। पकड़ के खड़े रहते थे, कभी ऊपर भी चढ़ जाते थे। जी, और बहुत सुंदर। जी। और खाना पीना इधर ही सब होता था। जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बाद में। जी। फिर मैं ओके चलो, हम ऐसे सबके साथ बैठ के धुन भी किया। तो मैंने बोला अभी तक नहीं आए, मैं जाती हूँ, मुझे जाना पड़े, क्योंकि हाईवे पर से मुझे जाना है ना, ट्रैफिक हो जाएगा। तो बोले कि नहीं नहीं थोड़ा रुको ना। तो फिर कोई स्टेशन पर पूछने गया कि भी अभी तक क्यों नहीं आए। तो कुछ ट्रेन का कुछ बीच में कुछ आ गया होगा एनिमल, तो एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ट्रेन लेट हुई थी। तो बोले ठीक है। तो ऐसे 7:15 बजे आए बाबा जी एंट्रेंस पर। तो सब वहाँ बाजट लगा दिया सबने, वहाँ बाबा जी उसके ऊपर खड़े रहे। और सब वहाँ आके सब उसके आरती ऐसे धूप दीप सब किया। शमी जी भी थे, दूसरे भी पल्लू जी थे, सब थे वहाँ उसके साथ। तब मैं किसी को जानती नहीं थी, शमी जी को जानते थे बराबर जी, और नीला जी थे। तो फिर वो सब अंदर आ गए काफ़ी। और उसके जो शिष्य थे वो सारे मुंडन की हुए लेडीज भी। अच्छा। और अजीब सा लगता था मुझे। अच्छा, आपको शुरू में देख के लगा होगा कि ऐसे कैसे जय बने पापा की ये वो जी। तो अजीब सा लगता था, तो मुझे मजा आता था। तो मैं खड़ी रही इधर दूर। मैंने बोला ऐसे तो मैं जाके प्रणाम दूर से करूंगी, बाकी झुक के तो प्रणाम नहीं करूंगी मैं, एकदम ये लोग करते ऐसे पाँव। तो ऐसा ये अजीब लगता था कि भाई क्यों नहीं करूं। मैं खुद को मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों नहीं करना है। अच्छा। तो ये मैंने बोले भगवान थोड़े। तो ऐसे हम पहले देखेंगे ना कि है कौन है। तो आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग, बट फर्स्ट आई हैव टू टेक पहचानना है पहले, समझना है, मैं देखना चाहती हूँ भाई जी। तो फिर इधर एक कपची का एक इधर से ये पड़ा था ढक बोले, तो उसके ऊपर मैं खड़ी रह गई जी। तो और देखने लगी कि तमाशा क्या है। अच्छा। फिर मैं थोड़ी थोड़ी लाइट मेरे पर पड़ती थी जी। और शाम का 7:15 7:30 बज गए थे जी। तो वो वहाँ खड़े रहते जी। सब वहाँ थे सारे लोग। तो उसकी नज़र जो धार नज़र, तेजस्वी नज़र, तो उसके इसको बोलते हैं, क्यों पशुपति बोलते हैं कि उसके जो मनुष्य जो है जिसकी कुंडलिनी के चक्र अमुक जागरूक नहीं है जी। 1 या 2 तक जागरूक है, तो जस्ट लाइक एनिमल। और 3 से 4 तक जाते हैं तो थोड़ी हमें ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये लोग शक्तिपात करते हैं, गुरु हमारे, या पूर्व जन्म का आपका कुछ है जी, साधना की है कुछ, तो ऑटोमेटिकली आ जाता। तो ये है क्या पर सब। तो फिर उसकी वहाँ सब खड़े थे और बाबा जी की दृष्टि एकदम मेरे पर पड़ी कि ये कौन है बकरा। इतने दूर खड़े हैं। ओके। दूर कौन खड़ा है। दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। ओके। तो उसकी नजर इतनी तेजस्वी थी, जैसे वो दूर से खींचते हम चले। नहीं मैं जाऊंगी नहीं। सब कर रहे थे वहाँ। तो नहीं मैं इधर ही देखूंगी। तो देखा उसने। फिर ऐसे नजर बहुत तेजस्वी थी। मैंने लगा कुछ तो बात है। तो फिर वो थके हुए लगते थे थोड़े, अभी भी मुझे याद है उसका कि थोड़े थके से थे।
अच्छा। फिर वो झूला था, झूले पर बैठे जरा बार 5 मिनट्स। जी। फिर स्नान करने गए। स्नान करने के बाद वो आए तो इट लुक लाइक जस्ट फ्रेश लोटस। जैसे उसका स्वरूप ऐसा था और आंखें इतनी तेजस्वी थी, और ऐसे तेजस्वी आंखें थी बहुत ही। अच्छा। मैं क्या वर्णन करूँ उसका। जी। तो फिर वो आके बैठ गए उसकी सीट पर और अच्छा। गति पर जी। और फिर सब धुन ये सब होने लगा। मैं बैठे ही, मैंने बोला कि ओके। फिर थोड़ी देर हुई तो सब पाँव लगने चले जाने। अच्छा। मैंने बोला मैं हमारा आ गई नौबत तो मैं अच्छा। तो ऐसे मेरे पाँव लगते सब जाके उसके ऐसे करते। तो वहाँ यहाँ एक फूल, येलो कलर के फूल खिलते थे, एक खास प्रकार के फूल। अच्छा। तो मैंने वो फूल ले लिए। अच्छा। और अच्छा। वो फूल मैंने ले लिए और फिर मैं ऐसे बहुत ही सुंदर फूल थे। तो फिर वहाँ एक जात का बावल आता है, एक पैड जो होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको बावल बोलते हैं और अच्छा। उसके फूल से बहुत सुंदर फूल आते हैं, ये इंग्लिश बावल बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला ये फूल मैं दूंगी और फिर फिर सब जाके मैंने बोला चलो हम भी जाते हैं लाइन में, क्यों में। फिर वहाँ जाके मैंने ऐसे फूल उसके पाँव में रखा। अच्छा। और ऐसे यूं करके पगे लगे तो फिर उसने उठाया ये क्या है ऐसा पूछा। अच्छा। ये कौन सा फूल है। अच्छा। तो मैंने बोला ये बावल के फूल है और बहुत सुंदर, उसकी मेडिसिन भी बनती है। अच्छा। ऐसा मैंने तो ऐसे देख रहे। अच्छा। बहुत ही सौम्य स्वरूप था उसका, बहुत ही सुंदर। वो तो सब कुछ जानते होंगे जी। फिर भी हमारी परीक्षा लेते होंगे। हम लेते उसके कि वो हमारी लेते। आप भी तो परीक्षा ले रहे थे। वही ले रहे थे तो जी। चला तो वही रहे थे जी जी। तो सब तो इंस्पायर भी वही कर रहे थे। बिल्कुल। तो पर हमें क्या पता। हम लगता था कि हम ले रहे। बिल्कुल। तो फिर फुल ले लिया, बहुत सुंदर लगा उसको, फिर से रख दिया उसने। अच्छा। फिर ये सब हो गया, खाना पीना प्रसाद अच्छा लगा मुझे जी। उसकी पर्सनालिटी ये सब अच्छा लगा, पर फिर भी आई वाज नॉट अट्रैक्ट लाइक दैट आई हैव डिसाइपल राइट। फिर ओके मैं निकल गई और फिर सब चले गए। यहाँ से गए होंगे बड़ौदा आए होंगे बाबा जी। तो तब बड़ौदा आए तब मिसेस मंकोडी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे वहाँ 4 बजे आ जाओ, वहाँ बाबा जी आने वाले। अच्छा। तो मैंने अच्छा ठीक है। और मेरा क्लिनिक चालू था, कंसल्टिंग सुबह से 6 बजे से होता है जी। और शाम को 7 बजे तक। तो 4 बजे का टाइम है, क्लिनिक में देरी से जाएंगे हम। अच्छा। तो मैंने बोला रोजेज मैंने लिया। अच्छा। मैंने बोला ये तो हमारी ट्रिक है कि पाँव नहीं लगाओ। फूल दे दो, फूल दे दो। तो फिर वो भी जानते होंगे। हाँ। फिर मैंने रेड रोजेस लिए। अच्छा। और फिर मुझे चाहिए था रजनीगंधा, क्योंकि आई लाइक रजनीगंधा। अच्छा। तो मैं हमेशा रजनीगंधा सबको गिफ्ट करती हूँ, सावली स्वामी जी को भी रजनीगंधा देती। अच्छा। तो मैंने बोला रजनीगंधा नहीं मिले जी। तो रेड रोजेस लिए। तो फिर रख दिए और फिर ये बोले 4 बजे आ जाना जी। और यही प्रश्न था, यही जो परीक्षा आगे जाके बाबा जी ने ली थी मेरी जी, वो मैं बताती हूँ बाद में। तो ये फिर 4 ऊपर 10 हो गई। अच्छा। मैं गई वहाँ तो सब चले गए थे। अच्छा। मैंने बोला चलो बाबा जी को रेड रोजेस नहीं चाहिए। अच्छा। रजनीगंधा ही चाहिए। तो चलो वापस। फिर तो चले गए, मैं भी अपने काम में पड़ गई। हाँ जी। फिर से फोन आया 81 अलकापुरी हेमंत का। अच्छा। हेमंत बोले कि बाबा जी आ गए, इधर आ जाओ। मैंने बोला क्या टाइम, तो वही 4 बजे का टाइम। वो तो सुबह आ गए होंगे। सुबह हाँ। तो 4 बजे के टाइम मैं तो ठीक है, इस बार तो मैं रजनीगंधा ही दूंगी। अच्छा। अच्छा। क्योंकि पाँव किसका लगना है, झुक के पाँव नहीं लगना, हाथ में फूल पकड़ाने, फूल पकड़ाओ अब कहना प्रणाम करो। फिर रजनीगंधा का ऐसे चूड़ा लेके मैं गई वहाँ। सब बैठ गए थे अंदर पूरे के, बाबा जी भी वहाँ बैठे हुए थे और एक एल्बम फोटो देख रहे थे आसपास सब शिष्य सब थे। एक और शमी जी बैठे थे, शास्त्री जी थे, मुनिराज जी थे। अच्छा। और वो तो बाद में मुझे पता कि ये सब नाम कौन है। हाँ, तब तो जानते ही नहीं थे आप। खाली शमी जी को जानते जी। फिर तो ये एल्बम देख रहे थे ऐसे कुछ फोटो। अच्छा। और पीछे के डोर से, पीछे से मेरी एंट्री मैंने की
और वो जो बैठे थे ड्राइंग रूम में, जी। तो वो दरवाजे में जाके मैं साड़ी पहनी थी ऐसे यूं करके यूं, अच्छा। और फूल का चूड़ा था, रत्तीगंधा, और ऐसे मैं जाके खड़ी रही दरवाजे के बीच में, जी। ऐसे खड़ी रही। तो सब लोग कुछ तो कुछ बातें कर रहे थे, कुछ ऐसे चल रहा था। अच्छा। तो शांत थे सब। जी। बाबा जी की फिर से नजर। अच्छा। ओह माय गुडनेस, ओह व्हाट आई हैव सीन दिस। मैं तो मेरा भी नाटक था कि मैं तो पाँव लगने वाली हूँ ऐसे ही। तो ऐसे मैं खड़ी रही ना वहाँ, रत्तीगंधा के फूल सब लेके। तो बाबा जी की नजर मेरे पर सीधी आई। वो दृष्टि थी कि वो जैसे सीधी हृदय के अंदर, इतनी तेजस्वी, इतना प्रेम, इतना आनंद। कोई हमें देख के इतना आनंदित हो सकता है? हाँ, हमारे माँ बाप, भाई, फ्रेंड, बेटा बेटे सब होते हैं, सब खुश होते हैं, क्योंकि संपूर्ण तरीके से जो पूर्ण रूप से इस प्रेम को, आनंद को प्रकट करना, ये तो इन लोगों का सीख। बिल्कुल। तो वो इतना आनंद, और मैं कैसे रह सकती हूँ? मैंने बोला कोई देख के, आपको देख के इतना आनंद, इतना प्रेम कैसे हो सकता, इतनी तेजस्वी नजर। तो मैं तो फूल लेके सीधी उसके पास पहुंच गई। फिर भी वो था ना, तो मैंने बोला रत्तीगंधा के फूल मैंने ऐसे दिए जी, खींच के उसकी नजर से खींचते खींचते चली गई वहाँ। अच्छा। और फूल मैंने दिए, वो बैठे थे। कि तिलकी ने इबादत की है यूं तेरी मुकरदस आंखों ने। कि तेरी कब शुरू हुआ ये सब? जी। मुझे जो थर्स्ट थी, क्या चाहिए, क्या करना है, बिल्कुल। तो तिलकी ने इबादत की है यूं तेरी मुकरदस आंखों ने। ये तेरी पवित्र आंखों ने मुझे इस तरह से संदेश दिया है, आराधना का संदेश इस तरह से दिया है जी। कि जैसे मंदिर के दरीचों से लोबान की खुशबू आती है। कुछ और जी। कुछ और भी सांस लेने पर मजबूर सा मैं हो जाता हूँ जब इतने बड़े जंगल में किसी इंसान की खुशबू आती है। राइट जी। इंसान, मुझे ये भी होता था कि हम सब मनुष्य तो है, पर सच्चा मनुष्य किसको बोलते हैं? अगर ईश्वर अवतार ले, कृष्ण भगवान थे, हमने तो नहीं देखे, राइट, राम थे, नहीं देखे, तो वो इस टाइप के जो हस्तियाँ आएगी, तो ऐसी विभूतियाँ, तो ऐसी विभूति होगी जो ईश्वरीय स्वरूप देखे, राइट। तो ये इस तरह का था जी, तो मैंने फिर भी मेरा ईगो नहीं था, पर मेरी परीक्षा थी। मेरा पूरी में ईगो, सूक्ष्म ईगो हो तो मुझे पता नहीं है जी, तो वो तो वही जाने। पर मैंने रत्तीगंधा के फूल दिए ऐसे झुक के जी, ओके, झुक के दिए। बहुत खुश हुए और उसने फटाफट रत्तीगंधा के फूल ऐसे काट दिया। अच्छा। और बोले छुरी लाओ, तो ऐसे काटा। अच्छा। मेरे कमरे में रख दो। कमरे में रख दो? अच्छा। मेरे कमरे में रख दो। तो वो फूल उसने स्वीकार किया जी। फिर अच्छा, बहुत अच्छा, फिर से मैं पाँव लगी और बैठ गई। वो फोटो किसी ने खींचा होगा। अच्छा। तो मुझे पता नहीं है। अच्छा। तुम्हारा ईगो ईगो तो नहीं कह सकते, पर वो जो परीक्षा, मैं तो पता नहीं ईगो था कि क्या था जी, कि सूक्ष्म ईगो भी हो सकता है, या उसकी परीक्षा लेने का दिल होता। हम क्या परीक्षा उसकी लेंगे, वही हमारी ले लेते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आया, क्योंकि रात की रात हम सोते नहीं थे। 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे वहाँ पहुँच जाते थे बाबा जी के। अच्छा। 4 बजे चंदन होता था, और काफी बहुत ही जैसे स्वर्गीय आनंद था वो जी। तो वो चंदन करते थे। बिल्कुल। वो चंदन ऐसा वैसा नहीं था। अच्छा। वो जो चंदन बाबा जी खुद करते थे। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त, राइट जी। तो वो उसका शक्तिपात था। ओके, वो दृष्टि से शक्तिपात करते थे। उसका टच जो होता था चंदन, ये भी शक्तिपात ही था जी। तो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा तुम्हारी जागती जी। बराबर। दो तक तो हम पशु जैसे होते हैं, और ये पशुपति नाथ हम बोलते हैं जी, वो हमारे नाथ है। बिल्कुल। वही हमें प्रेरणा देते हैं, वही आगे हमें शक्ति देते हैं जी। तो फिर ये बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुंदर। अच्छा। फिर हम चला, पर उसको छोड़ने भी जाते स्टेशन। अच्छा। काफी लोग रोते थे, तो बाबा जी को पसंद नहीं था कोई रोए।
अच्छा। रोते क्यों हो, ऐसा बोलते थे बाबा जी। अच्छा। रोते। तो वो एक एक बात मुझे याद है, उसकी छोटी से छोटी बात याद है। जी। तो फिर रख देते। अच्छा। फिर हमें अंदर से हम ऐसा पूछते थे, अंदर से मन से, जी। कि भाई ये तो मिल गया हमें। हाँ, बाबा जी ने क्या बोला, शाम की प्रार्थना सब हो गई तो जी। बोलते कि हम बुलाने से आए हैं। हम बुलाने से आए हैं। बुलाने से जब आए मैं हैं। नाटक करती थी तब जी, ऐसी जी। कैसी हस्ती होगी कोई, बराबर? तो उस टाइम बाबा जी ने बोला कि हम बुलाने से आए हैं। अच्छा। कि कोई मेरे तो जैसे दूसरे भी होंगे, हाँ, कि जवाब उस चीज का मिला, जिसको ये थर्स्ट होगी कि हमें मिलना है, तो हम बुलाना चाहे हैं। तो मैं मान गई कि हाँ, मैं जान गई आपको। तो मतलब फिर आपको थोड़ा ये एहसास हुआ कि सच में बाबा जी मतलब एक परम शक्ति हैं, और नहीं है, आपको विश्वास आया परम शक्ति तो मैं नहीं बोलती थी, पर कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। जी। अच्छा, तब तक इतना विश्वास आ गया था कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। अभी आगे जाते हैं। अच्छा। जी जी जी। हाँ। फिर और भी जी, लास्ट तक अभी तक वो एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। बिल्कुल, अभी वो डाउट नहीं है कि आप है कौन। पर फिर ये गए, चले गए, हम छोड़ने भी गए स्टेशन। जी। फिर हेमंत गया था उसके साथ, तो हेमंत को बाबा जी ने फोटो दिए। अच्छा। ये बड़ोड़ा वाले को दे देना, बोले। अच्छा, आपके लिए कि जो मैं रजनीगंधा का फूल देके ऐसे पाँव लगती है ना। अच्छा, वो फोटो था। अच्छा, वो बड़ोदा वाले को दे देना। तो हेमंत ने बोला कि लो, ये बाबा जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे वाह। अभी तक था मेरे पास। अभी ये दूसरे भी है जी, जो मैंने फेसबुक पर रखे जी, मेरा प्रोफाइल में है जी। तो वो यहाँ आए थे तब का है, झूले पर पे। और उसके बार बार हम तूफान मस्ती बात करते थे जी। तो उसके झूले के पीछे मैं खड़ी रह जाती थी। अच्छा। या टेरेस में खड़ी रह जाती थी। अच्छा। मुझे तमाशा लगता था कि चलो देखते हैं क्या करते हैं सब लोग, क्या करते हैं क्या। तो बाबा जी बोलेंगे झूले के पीछे से, तो पीछे खड़े हो सब आगे आ जाए। मेरे अच्छा, जो पीछे खड़े हैं वो सब आगे आ जाओ। तो मेरे साथ दूसरे भी खड़े रहेंगे ना, मैं खड़ी रहूंगी, आगे आ जाए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आगे आगे। तो फिर एक बार टेरेस पे खड़ी रही थी। अच्छा। तो वहाँ टेरेस पे खड़े सब नीचे आ जाए। वो कड़क मास्टर थे। अच्छा। अरे वाह। अपने जैसे भरवाड़ क्या बोलते हैं उसको, जो गाय भैंसे सब होते हैं ना, उसका रखेवाल होता है। अच्छा। तो उसका एक बाबा जी का फोटो है ऐसे, अच्छा, राखी वाला ऐसे खड़े। तो मैं उसको बोलता है कि पशुपति और रखेवाल है। बिल्कुल। तो वो ऐसे थे कि कड़क मास्टर थे और डिसिप्लिन ये सब बहुत मानते थे जी। और बहुत ही मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये छोटे थे, उसके माँ बाप कौन है, कहाँ से आए हैं। अच्छा। ऐसा। तो ये फोटो देख के मैं और हेमंत को मैं पूछती थी कि देख हेमंत, बाबा जी के ये जो बैठे है उसके पीछे जो ये है ना, वो बाबा जी के कोई भाई होगा उसका। अच्छा। ऐसा लगता है। हाँ। तो ऐसा ये बुक देख के मैं और हेमंत काफी अच्छा, आपस में बात करते होंगे। हाँ, काफी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बुक खोलेंगे। अच्छा। उसमें से हमें जवाब मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो फिर इसका जवाब दिया बाबा जी ने, फिर स्वामी जी ने। अच्छा। स्वामी जी बोले कि ये बहन है ना, तो मेरे जैसा बाबा होगा ना, तो उसका भी बाप का नाम पूछने जाएगी। अच्छा, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ। सावली स्वामी जी। अच्छा। बाबा जी के बाद तो सब सावली स्वामी जी के पास चले गए ना। अच्छा। ढूंढते अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसे। तो स्वामी जी बोलते थे कि बाबा जी बहुत बहुत उच्च कोटि के जी। और स्वामी जी भी कम नहीं थे जी। वो स्विट्जरलैंड मदर। अच्छा। मतलब स्विट्जरलैंड के थे, फादर बंगाली थे। अच्छा। और उसको भी शुरू से ही है, और नाथ संप्रदाय के थे वो। अच्छा। हैरा खान नहीं गई थी मैं, बाबा जी थे तब जी। पर क्योंकि तब डेवलपमेंट हो रहा था। अच्छा। इसलिए मुझे सब बोलते थे कि हाँ तुम नहीं एडजस्ट कर पाओगी जी। तो ऐसा डराते थे लोग। तो अच्छा। मैंने बोला चलो वहाँ कंफर्ट कुछ है ही नहीं, तो हाँ। सब मेहनत करते, रूम में बनते। अच्छा 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 अच्छा। तैयार हो जाए, बाद में जाएंगे। वहाँ पे बन रहा था रूम्स वगैरह। तो बोले बाबा जी ने नीचे नहाने जाना पड़ता है। हाँ। रिवर में, नदी में नहाने जाना पड़ता है जी। और 108 जो स्टेप्स है तो वो उतर के नीचे जाना पड़ेगा नहाने, ऐसा बोलते थे सुबह 3-4 बजे जी।
तो मैंने बोला ओह नो आई विल नॉट और पूरे एक हॉल में सोना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा बोलते थे। मैंने बोला नहीं नहीं, आश्रम पूरा होने दो, काम फिर जाऊंगी, फिर जाएंगे। फिर बाबा जी थे तब नहीं जा सके। तो बाबा जी जब बैठते थे, सब लोग बैठते थे, उसकी जो नज़र घूमती थी, सर्वग्राही दृष्टि थी उसकी जी। सब कुछ पता चल जाता था उसको और सबके पर नजर रहती। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहार रंगी शबाब ही क्या, सितार ओ महताब ही क्या, बहार रंगी शबाब ही क्या, सितार ओ महताब ही क्या, तमाम हस्ती झुकी हुई है जिधर वो नजरें झुका रहे हैं। शराब आंखों से छलक रही है, नजर से मस्ती उलट रही है, पिए हुए है पिला रहे हैं। राइट, ये मस्ती, बहुत सुंदर, ये मस्ती थी। जी जी, ये मस्ती है बिल्कुल। तो पिलाए जा खूब साकी, जी, पिलाए जा खूब साकी जी। ये हस्ती है सरासर इत्तफाकी, ये हस्ती है सरासर इत्तफाकी। हम एक इत्तफाक से हम मिलते हैं। जी, इत्तफाक है बिल्कुल। एक्सीडेंटली हम पर फिर तो नहीं लगा कि एक्सीडेंटली मिले, ये पूरे जन्म का है। जी जी, राइट, बिल्कुल। और जैसे जैसे वो मिलते गए ऐसे योग की वजह से प्राणायाम सब करते थे, इसीलिए जी, जो चक्र कोई तो गतिमान हुआ होगा हमारा, बिल्कुल, और पूरे जन्म का भी हुआ होगा, तब हम ऐसी हस्ती को पूरे जन्म से हम मिलते हैं। जी। अच्छा, तो, इसके बाद एक एक्सपीरियंस और है जी। ये तो बाबा जी को मिले, बहुत ही कब आने वाले ऐसा होता था। अच्छा, तो वृंदावन आए थे। अच्छा, तो अहमद बोले कि जोशी मासा बोले कि चलो गुरु पूर्णिमा है वहाँ जाते हम, तो हम 4 गए यहाँ से ट्रेन में। तो ये भी 82 में ही है जी। फिर 1982 जी, तो ट्रेन में हम जा रहे, मैं वृंदावन पहली बार जा रही थी, इसलिए काफ़ी एक्साइटमेंट था जी। तो मैंने कृष्ण भगवान का धाम वृंदावन बाबा जी। फिर शाम हो गई थी और शाम सनसेट हो रहा था, तो मुझे ऐसे ही ये सब फील होता था कि जैसे ये उगता हुआ सूर्य और सनसेट आथमता हुआ सूर्य जी, जैसे आरती कर रहे। अच्छा, वही दैवी शक्तियों की आरती कर रहे, घूम रहे हैं। तो फिर हेमंत को मैं बहुत ही तूफान मस्ती मेरी काफ़ी थी, तो मैं बोलती थी कि हेमंत मासा जी, ये हम वृंदावन तो जा रहे, तो वहाँ कृष्ण भगवान थोड़े हमारा स्वागत करने खड़े रहेंगे कि हाँ आओ हमारे गाँव, हम खुद ही दौड़ के जाते हैं। हाँ। ऐसा थोड़ा होता है, हम अगर मानते तो उसको भी कुछ हमें देना चाहिए ना, बुलाना चाहिए, हमारा स्वागत करना चाहिए। तो अच्छा, हम ही दौड़ दौड़ के जाते हैं। हाँ। तो ये सारे सब भगवान के साथ में ऐसा करती हूँ। तो वो जवाब भी देते हैं, पर मैंने हम क्यों जाए, चलो चलो हमें खुद तो मिलना चाहिए कि हम ही दौड़ते हैं बस। तो वो हंसते थे मास्टर जी, अगर मौसी बोलते थे कि हाँ मिलेगा। फिर हम गए तो वृंदावन इतना निराश, मैं वृंदावन की एक मुझे इमेज थी कि वृंदावन कैसा होगा कृष्ण भगवान का जी, बाप रे। तो वहाँ जयपुरिया में ठहरे थे और अच्छा, गर्मी काफी, लाइट बार बार चली जाए, शम्मी जी भी वो लोग भी वहीं थे, फिर चले गए वो लोग। अच्छा, मथुरा इस्कॉन में, पर हम लोग तो वहीं रहे। तो पानी नहाने का सब तो, और अर्ली मॉर्निंग बाबा जी के पास जाना है। हाँ जी। तो और मैं क्या कहता नहा के, मैंने हेमंत बोले कि चलो बाबा जी के पास जाने का है, चंदन का टाइम। तो मैं तुम जाओ, मुझे नहीं आना है, क्योंकि आई वाज सो अपसेट, ये कैसी जगह है, ये वृंदावन है। अच्छा। उसकी गलियां इतना गंदा था, खुली गटरें थी साइड में जी। तो मैंने बोला ये वृंदावन है, कृष्ण भगवान यहाँ रहे थे। तो फिर अर्ली मॉर्निंग में टेरेस पे जाके गायत्री मंत्र कर, अच्छा, जब मेरा चालू रहता था, मैं नहीं गई। अच्छा। तो हेमंत से वो लोग वापस आए ना, बोले कि अरे बुआ आप नहीं आए, और बाबा जी बोलते थे कि हम किसके लिए है इधर। अच्छा। हम ये सब करते किसके लिए है, बुलाते फिर भी नहीं आते, ऐसा। मैंने बोला वो मुझे बोला, तो बोले कि वो तो तुम्हारे जैसे सबको बोला होगा। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। तो हमें नहीं जाना था, हम नहीं जाएंगे, और अभी भी मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो फिर
फिर वो तो शाम सदाशिव कुंज में जी ठहरते थे। जी तो फिर मुझे तो ये हताशा होगी ये वृंदावन देख के, ऐसा कैसा है, ऐसा क्या करती है गवर्नमेंट। तो इसको तो प्रिजर्व रखना चाहिए बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से। बिल्कुल। और इसे कृष्ण को भगवान की भूमि है, तो इसको क्यों प्रिजर्व नहीं कर। ऐसे दही छाव ये सब दुकानें, और वो पानी डालते हैं, कितना गंदगी होती है, खुली गटरें हैं। और वो जो ओल्ड वुमेन्स का जो होता है ना, वो एक वृद्धाश्रम जैसा एक आश्रम बने हुए, हाँ जी। तो जो विडोज होती है वहाँ रहती है, तो वहाँ लेडीज, वो ओल्ड लेडीज भी वहाँ वो गटर के पास बैठ जाती थी टॉयलेट करने। तो आई फील सो बैड। मैंने बोला ये क्या है। तो और वो जो दही का वो पानी है वो डालते जाते थे जैसे जैसे छूटा हो। तो मैं बहुत ही गुस्से में थी, बहुत ही अपसेट थी। तो मैंने बोला इधर कहाँ आ गए। तो फिर हेमंत को मैंने बोला कि अरे चलो शाम सदाशिव कुंज, जोशी माता और तारा मासी पहुँच गए थे। अच्छा। तो तुम लोग आओ। तो मैंने बोला नहीं जाना है, नहीं जाना है हमें। तो बोले कि क्यों। मैंने हेमंत चल इधर एंटिक शॉप, सब मूर्तियाँ की हो की वो देखते हैं, मुझे कुछ देखना है उसमें। अच्छा। तो इधर राइट में शाम सदाशिव कुंज और लेफ्ट में इस तरह छोटी छोटी दुकानें। अच्छा। तो वहाँ मैंने सब मूर्तियाँ देख रहे थे। तो क्या हुआ, जबरदस्त। वो करते क्या है इसकी बात कर रही हूँ जी, कि तुम्हारी जो अंतर जागृति जी, मीन्स तुम्हारी जो सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं, तो या सिक्स्थ सेंस बोलो या तुम्हारी आंतरिक जागृति, चेतना तुम्हारी जी, तो वो एक हो जाती है। वो ऐसी हस्ती आती है कि वो तुम्हारी आत्मा से बात करती है, बिल्कुल तुम्हें खींचती है और तुम्हें भी, तुम रह नहीं सकोगे फिर, बिल्कुल। तो ये बुद्धि की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है, चैतन्य की बात है। बहुत सुंदर जी। तो ये तुम जब ध्यान क्या है, ध्यान में तुम क्या करते हो कि भी ध्यान कैसे, अभी भी पूछते सबके मैं बताती हूँ, सिखाती भी हूँ। मैं कोई मेरी हस्ती नहीं है ऐसी, फिर भी जो मैं सीखी हूँ करती हूँ, मुझे जो प्राप्त होता है मैं सबको देती हूँ। और ध्यान से तुम्हें क्या जुड़ना है, तो तुम्हारी चेतसी शक्ति जो ब्रह्मांड की है उससे जुड़ते हैं आप जी, जी। तो महाचैतन्य शक्ति उससे जुड़ते। पर तुम क्या करोगे, तुम इतने घिरे हुए हो सब में, तो तुम्हारा दिमाग तो चलता ही रहता है। तो बी इंट्रोवर्ट, आपके अंदर उतरो जी, जी। और मैं सबको सिखाती हूँ। मेरे तो क्लिनिक में भी ऐसे थेरेपी के वजह से भी मुझे बताना पड़ता है जी। तो ये थेरेपी है एक। तो बोलती हूँ कि रिलैक्स हो जाओ एकदम, सब कुछ तुम हो कौन हो आप मनुष्य देह में आए हैं, और वो भी अगर उच्च कोटि में जन्म लिया है तो तुम्हारा पूर्व जन्म के कुछ पुण्य है। तो पूर्व कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मैं आदिकाल से मैं तुम जुड़ा हुआ हूँ तुमसे, बराबर। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था और तुम भी नहीं थे जी, थे, तुम भी थे मैं भी था जी। पहचानते नहीं तुम, हाँ मैं पहचानता हूँ, तुम पहचानते नहीं हो। जागृत जी 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 जी, चेत से शक्ति तुम्हारी चैतन्य जी। तो ये सब जो बाबा जी जैसे वहाँ हस्तियाँ आती है तो वो तुम्हें पीछे पकड़ती है, बिल्कुल। तुम्हारा काम, कार्य, कमिटमेंट्स तुम्हारा दुनिया की ओर है, बिल्कुल, पर तुम्हारा और भी है, और भी, जो तुम्हें वापस जहाँ जाना है वो वहाँ से चैतन्य शक्ति प्राप्त करके तुम्हें इस दुनिया को मदद करो, मदद करनी है, सेवा करनी है। विवेकानंद जी भी सब कुछ करके वापस आना पड़ा था उसको बड़ा समाज में जी। तो ऐसे जिसकी एक कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है वो लोग रह नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ करते हैं और अच्छी तरह से होता है उन लोगों। तो ये भी ऐसे मैंने बोला कि भाई ये तो महाहस्ती है जी। तो ये इसके लिए क्या करें। फिर आप वापस फिर आपको वहां जाना था ना मिलने के लिए, फिर क्या किया आपने, फिर आप गए कहाँ? आप बात सुना रहे थे ना कि आप सांबा सदाशिव कुंज जाना था। वृंदावन की बात। हाँ जी, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अच्छा तो अच्छा मेरी बात थोड़ी बहुत ही इधर से उधर इतना एक्साइटमेंट होता है ना कैसे तो फ्लो में, हाँ जी, वो फ्लो हो जाता। तो फिर वहाँ हाथ में मूर्ति थी और सब देख रही थी और एकदम मैंने हेमंत को बोला, हेमंत तुम जाना है।
तो बोले अरे अभी आप बोलते थे कि नहीं जाना, मैंने बोला नहीं जाना है, चलो चलो वहाँ श्याम अच्छा। सदाशिव कुंज। जी। तो मैंने सब रख दिया। अच्छा। मैंने बोला दुकान बोला कि मैंने बोला बाद में, अच्छा। अभी नहीं, रिक्शा पकड़ो। अच्छा। तो वहाँ तो रिक्शा में एकदम आई कांट स्टे, आई वाज सो एक्साइटेड कि आई वाज बिकम इम्पेशेंट कि अच्छा, मुझे जाना है। जाना है। और कृष्ण का जो बोला था मैंने, वो तो कल की बात थी बराबर। जी। तो वहाँ हेमंत बोले चल, अरे आप तो हुआ, आप तो अभी बोलते थे कि नहीं, मैंने बोला चल तू बोल मत, चल बैठ जा। अच्छा। तो हम तो बैठ के रिक्शा भागे एकदम, मैंने जल्दी भागो जल्दी भागो। तो बेचारा पाओ रिक्शा। तो फिर वहाँ खड़े रहे अच्छा। आश्रम के बाद। जी जी। तो हेमंत पता है कि बाबा जी, मैंने बोला कहाँ है? अच्छा। तो ये मैं फोटो बुक में दिखाऊंगी। अच्छा। तो इसमें भी फेसबुक में भी सब रखते हैं जी। और बाप रे, वो एंट्रेंस था डोर उसका श्याम सदाशिव कुंज का। अच्छा। ऐसे खड़े रहते हैं बाबा जी, ऐसे एक डोर है। हाँ। तो और उसने कृष्ण भगवान की तरह सुवर्ण वस्त्र पहने थे। ओके, और उसका स्वरूप था जैसे कृष्ण। मैंने बोला हाय ये कृष्ण भगवान है। मुरपिट नहीं था, फिर भी उसका एक स्वरूप लगता था, स्वरूप वैसा लग रहा था। हाँ। इतना सुंदर स्वरूप था। और सुवर्ण वस्त्र पहने थे उसने, लुंगी। अभी फोटो भी है बुक में। जी। और ऐसे डोर है, इधर आश्रम है, इधर हम लोग खड़े, ऐसे यूं करके ऐसे डोर के ऐसे हंस रहे थे और देख रहे थे हमारी ओर। वो राग देते थे और बुला रहे थे, इसीलिए तो आई कांट वेट दैट, आई बिकेम वेरी इम्पेशेंट कि ओ कम ऑन। तो ही वाज वेटिंग। और क्या मैंने बोला था कि कृष्ण भगवान आपका स्वागत करने वाले हैं। तो स्वागत करने खड़े थे, तो खड़े थे और कुछ यही स्वरूप में था। तो हेमंत बोले गए तो जल्दी जल्दी हमने हार लिए, उसको पैसे भी नहीं दिए। वहीं बैठा था, चप्पल ऐसे फट के, तो बाबा जी क्या हंस रहे थे, क्या हंस रहे थे। तो हमने वो देख रहे थे सब खड़े खड़े। तो ऐसे फिर हमने ऐसे एकदम हार, बाबा जी पीछे हट गए, हम बात कर रहे। सारे लोग शांति से बैठे, कोई भी ईश्वर नहीं देख रहा था, जैसे सब ट्रांस में है, सब अपने अपने में है। हाँ, और आप ये सब दृश्य आप देख रहे हो। सब जी। सब थे, शमी जी, मुनिराज जी, शास्त्री जी, सब। वो तो ये कौन कौन है वो तो बाद में पता चला, अभी मैं बोलती हूँ। और सारे के सारे बैठे हुए थे और एक दूसरे से जैसे धीमी आवाज में बातें हो रही थी। मैंने देखा कि और बाबा जी को कोई ध्यान ही नहीं था, जैसे सब ट्रांस में है। और बाबा जी के ऐसे खड़े और पीछे हट गए थोड़े। तो हमने हार पहनाना चाहा, तो वही हार पकड़ के मेरे गले में और हेमंत के गले में डाल दिया। अच्छा। फिर ऐसे ऐसे वही था ना, पैर नहीं पड़े। नो ऐसे तो हंसते हंसते बोले, हाँ हेमंत मेरे पीछे खड़ा था, मैं आगे थी। तो बोले कि हाँ, सबसे पहले वो गुजराती में बोले। अच्छा। गुजराती में बोले कि तू शू करे छे। अच्छा। सबसे पहले ऐसे नजर, तो उसकी दृष्टि बहुत तेजस्वी, बहुत प्रेम था उसमें, आनंद था। कोई ऐसा संपूर्ण रूप से कोई आनंदित प्रेम ऐसा व्यक्त करने वाला तो एक ही जगह सब हम करते हैं, हम करते हैं, पर हम संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, आनंद से देखते हैं सब। तो ये तो संपूर्ण था, जैसे इसके अंदर सब कुछ संपूर्ण था, सब कुछ संपूर्ण। तो ऐसे ऐसे देखते, जैसे आई बिकेम हिप्नोटाइज, जैसे तो ऐसे हिप्नोटाइज नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल नहीं, हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। पर जैसे हम ही हो जाते हैं, तो ऐसे भाव प्रेम में उसके प्रेम में जी। तो ऐसे देखते थे। तो बोले कि तू शू करे छे जी। तो मेरे बदले हेमंत ने जवाब दिया। हम तो हंसते एकदम खुश थे। तो पूछते थे, मैं जवाब दूं उससे पहले हेमंत ने कि वो नाटक में काम करते हैं। मैं मतलब मेरे मन में क्या, पागल मैं डॉक्टर, वो तो तो बाबा जी बोले कि नाटक करे छे, कयो नाटक करे छे? गुजराती में। तो बाबा जी आप गुजराती बोलते हैं? हाँ, हूँ गुजराती बोलू छू। अच्छा। बहुत सुंदर मीठी। तो कयो नाटक करे छे? तो मैं तो परित्राण जी, परित्राण कृष्ण भगवान के महाभारत की स्टोरी। तो अच्छा एमा शू करे छे तू?
अच्छा। मैं तो अलग अलग सब, कभी द्रौपदी, कभी कुंती, कभी गांधारी, ऐसे अच्छा। रोल करते हम। अच्छा। तो अच्छा, बस फिर बोले कि वहाँ लेके आओ नाटक। आश्रम में नाटक। ओह अच्छा। हैरा खान लेके आओ अच्छा। नाटक। उसको बहुत पसंद था डांस, अच्छा। सब बहुत हाँ। पसंद था। जी। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि हम तो 40 का स्टाफ, हमारा 40 आर्टिस्ट, बिल्कुल। इतना बड़ा, जी। और 3 आवर्स प्ले था। जी। तो मैंने बोला हाँ, कुछ पूछना पड़े ना। तो मैंने हाँ ठीक। फिर पाँव लगे फिर से और बैठ के, तो ऐसे खिसके। अच्छा, फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, धुन धुन सब चलती रही, चंदन होता रहा शाम को और अर्ली मॉर्निंग। जी। फिर तो मैं जाती थी। जी। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मासा जी थे और शाम का ही टाइम था। जी। सुबह सब हो गया चंदन बंदन, तो उसके दिमाग, उसके क्या हुआ होगा उसको कि दूसरे दिन जब मासा जी, तारा मासी, जोशी माता, हेमंत हम पहुँचे वहाँ, तो तभी भी सब लोग बैठे हुए थे शांति से, क्योंकि चंदन का टाइम हो गया था ना, वो तो पूरा हो गया था। उसके बाद फिर हम चाय नाश्ता करने जाए, फिर वापस आए ऐसा। तो तब 6 बज गए होंगे। तो सब आश्रम में एक बड़ा चौक था और सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे उसमें, बाबा जी की गद्दी के सामने, और बाबा जी चौक में खड़े थे। अच्छा। वो वॉल होती है ना उसके पास, वहाँ पीछे समाधि है। अच्छा। माँ अवतार बाबा। अच्छा। अगले वाले सर बाबा और महेंद्र महाराज की सर। तो वो उसके बाहर ऐसे दीवार के पास ऐसे खड़े थे, और जैसे हम एंटर हुए तो वो इतने दूसरे भी लोग वहाँ खड़े थे उसके आसपास, सब से कोई बात भी करने उससे कर रहा था। उसकी नज़र पड़ी मेरे पर। अच्छा। और ऐसे देखते ही रहे, ऐसे देखते रहे, जैसे मैं ऐसे कंफ्यूज कि भी ये क्यों देखते इतना, और उसकी नज़र इतनी तेजस्वी थी और वो देखते ही रहते थे, एक पल भी नज़र नहीं हटाते। कोई बीच में आ जाए तो ऐसे यूं करते थे। अच्छा। मेरे पास से नज़र नहीं हटती थी उसकी। तो आई बैफल्ड के व्हाट शैल आई डू। तो मेरी साड़ी जो पहनी थी, मैं साड़ी का पल्लू ऐसे करूं और फिर ऐसे करूं कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे देखते ही जाते थे, ऐसे कोई नजर में कोई खराबी नहीं थी। ऐसा मुझे पता चल गया कि ये मेरा जन्म देख रहे हैं। बिल्कुल। जी जी। मुझे तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो देखते वो 20 मिनट तक चला ऐसा देखना। कितने लोग बीच में आते थे, कुछ पूछने जाते थे, ऐसे यूं कर देते थे। बस मेरे पास से नजर नहीं हटती थी। तो मैं के ऐसा थोड़ा है कि वो अट्रैक्ट हो गए, ऐसा तो नहीं। वो देखते थे क्योंकि आफ्टर ऑल ऋषि, महा आर्ष दृष्टा उसको बोलते हो, आर्ष दृष्टा, और वो त्रिकाल जानते हैं। बिल्कुल। तो उसको कौन कैसे वो हो सकते हैं ऐसे। तो मुझे पता था कि ये क्या कर रहे। तो ऐसे देखते गए। तो मैंने मेरे अंदर से मैंने मैसेज देना शुरू कर दिया बाबा जी को। बड़ा उसको टेलीपैथी बोलते हैं हम। जी जी जी। तो टेलीपैथिक टॉक हो सकती है जी इन लोगों से जी, आपसे भी हो सकती है, सबसे हो सकती है, अगर आप पकड़ सको जी। तो जब आप बोलते हैं कि अरे मैं आपको याद कर रहा था, हाँ आपका फोन आ गया, हाँ आपका फोन आ गया, दैट इज टेलीपैथी ना जी। तो ये उसका जाते हैं वाइब्रेशंस जी। तो ये मुझे पता चल गया कि भाई बाबा जी तो मेरा जन्म देख रहे हैं जी। और कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ी ऐसे हिल गई थी। तो फिर बताया नहीं उसने क्या। अच्छा, वो ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे कि तेरा ऐसा होगा ऐसा नहीं करते थे वो तो क्या थे ये लोग, क्या होते कि उसका एक हाथ ऐसे उठता है कि ऐसे कोई मोमेंट होती है तो उसके पीछे रीजन होता था, ऐसे वैसे नहीं होता था। मैंने मार्क किया, धीरे धीरे मैं स्टडी करते गई कि जैसे वो बात करते थे, हंसते थे, हाथ ऐसे करते थे किसी को, उसके सब रीजन था इसके पीछे जी। कोई ना कोई रीजन होता जी। तो फिर ये हम फिर तो सब लोग आगे, किसी ने वो पूरा हो गया स्टडी मेरा, तो कोई आ गया तो उसके पीछे चले गए बाबा जी। तो ये कृष्ण भगवान का स्वरूप दर्शन
फिर ये मेरे जन्म कर मैं दुख अभी आपने इतना मेरे पर ध्यान दिया है तो मेरा ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना बिल्कुल। हमने तो आपका हाथ पकड़ा है। हाँ। बस, और मेरे हाथ कभी छोड़ना मत। बिल्कुल। तो मेरी रात की प्रार्थनाएं होती है 11:15 से 12:15 संदीक्षण टाइम। अच्छा। 5 संदीक्षण टाइम में से अगर 2 में भी आप जप करते हैं जी तो जाते ब्रह्मांड में जी। और हकीकत में सच होता है जी। तो मैं कभी सब मेरे जब पूरे हो जाए फिर बाद में मैं खड़े जरों में जैसे खड़े तो कभी कभी मैं मजाक मस्ती करती हूँ कि अरे मुझे कौन से रास्ते से आना है बताइए ना ब्रदर। अच्छा, बाबा जी से बातें। बाबा जी कृष्ण जो हाँ, अरे भाई आप जो मेरा हाथ पकड़ना है कि कहाँ से आना है मुझे। इतने बड़े ब्रह्मांड में कौन से रास्ते से आना है तो मेरा हाथ पकड़ के ले जाना है। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबको अपने हाथ से खिलाते थे। अच्छा। ऐसे यूं करके खड़े रहते थे। बहुत सुंदर स्वरूप था उसका। अच्छा फिर वो तो सब हमने देखा बाद में दूसरी बार आए सब तो हम पागल हो गए थे उसके पीछे। तो तीसरी बार आए तो तब भी हम इधर ही आते थे। आ जाना मैंने बोला कितने बजे तो कहे 4 बजे। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। ये 1982 ओके। तो फिर मैंने बोला ठीक है आती हूँ जी। तो 4 बजे उसी टाइम मैंने रोजेज ला के रखे थे कि मैं रोजेज दूंगी बाबा जी के लिए। ऐसे पाँव नहीं लगना पड़े ना। अच्छा, हाथ में ही पकड़ा दूंगी। यूं नहीं करना पड़े ना। अच्छा। ओके मैं ऐसे रोजेज दूंगी और उसको पाँव लगेंगी। वो तो तो अभी वही पहले मैं इंट्रोडक्शन अभी वो भी रिकॉर्ड करना है ना मुझे। तो मैंने वो ही नहीं करा ना कुछ भी, हम तो बीच में से शुरू हो गए कहीं से भी। वो भी करना है ना, पहले वहां से शुरू करके। हाँ।